गाइस, आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ईडी के सेकंड सेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के EDD-2 यानी कि 6 सेमेस्टर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आए। और दोस्तों, आप लोग खुश रहा करो, मस्त रहा करो, क्या लेके जाना है। चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्हें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 16वां नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हो गए थे मेरे प्यारे दोस्तों, अब 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक इमारत में 3 मंजिल हैं, यानी कि एक इमारत में 3 मंजिल है और प्रत्येक मंजिल में 50 वाट के 4 पंखे हैं, जो जून के महीने में प्रतिदिन 12 घंटे के लिए चलते हैं और प्रतिदिन 2 घंटे के लिए चलने वाला 3000 वाट का वातानुकूलक है। ठीक है, जो है AC, इसको क्या कहते हैं, वातानुकूलक क्या कहते हैं, AC है। और जून में इमारत की ऊर्जा की खपत किलोवाट में निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, आपको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर देखिए आप लोग क्या मिलेगा। इसमें दिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया इसमें है कि इसमें दिया क्या है, ये दिया है कि कुल पंखे कितने हैं, 4 × 3 बराबर 12 पंखे हैं। 12 पंखों का 12 घंटे के लिए खपत 12 × 12 × 50 यानी कि 144 × 50। इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा 7200 वाट। पंखे का जून महीने में खपत कितना हो जाएगा, 7200 × 30 यानी कि P1 हमारा कितना आ जाएगा, 2,16,000 वाट घंटा। आगे चलते हैं। 3 AC का 2 घंटे का खपत, यानी 3 AC के 2 घंटे की खपत कितनी हो जाएगा, 3000 वाट के हैं तो 2 × 3। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 हमारा क्या है कि प्रतिदिन 3 घंटे चलते हैं और 2 AC हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 18,000 वाट घंटा। AC का जून महीने में खपत, यानी कि AC का जून महीने का खपत कितना हो जाएगा, 18,000 × 30 बराबर कितना, P2 कितना हो जाएगा, 5,40,000 वाट घंटा। अब कुल शक्ति हम जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कुल शक्ति हमारी क्या हो जाएगी, हमारी कुल शक्ति हो जाएगी P1 + P2। इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 756 किलोवाट प्रति आवर्स। ठीक है, 756 किलोवाट प्रति आवर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। वायरिंग क्लिप आमतौर पर इसके बने होते हैं, यानी कि वायरिंग क्लिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ किसके बने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तांबा के बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं, ब्रांज के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18वें क्वेश्चन की तरफ। स्विच इकाई का किस प्रकार के तार का होना आवश्यक है, यानी स्विच इकाई में किस प्रकार के तार का होना आवश्यक है। द स्विच यूनिट इज नीड नॉट बी ऑन द वाट टाइप ऑफ वायर। तो इसमें फेज वायर होगा या उदासीन वायर होगा या अर्थ वायर होगा या एनी ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नेचुरल उदासीन वायर। ठीक है, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर होगा, जो कि उसका होना आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। घर में की जाने वाली वायरिंग में किस प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है, यानी जो घर में हमारी वायरिंग की जाती है उसमें किस प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है। रबड़ का उपयोग किया जाता है या VIR का उपयोग किया जाता है, PVC का उपयोग किया जाता है या पेपर कागज़ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, PVC का उपयोग किया जाता है, PVC का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस स्तर के धारा प्रवाह में बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो सकती है, यानी कि एट वाट लेवल ऑफ करंट फ्लो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉक दैट इज पॉसिबल। 1 से 8 मिली एम्पियर के बीच में या 50 से 100 मिली एम्पियर के बीच में या 10 से 20 मिली एम्पियर के बीच में या 20 से 50 मिली एम्पियर के बीच में। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 50 से 100 मिली एम्पियर के बीच में जो बिजली होगी उसमें झटका लगने का, यानी कि मृत्यु होने की संभावना रहती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धमाकेदार तरीके से। शुष्क अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 1000 किलो ओम, 10 किलो ओम या 1 किलो ओम या 0 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 100 किलो ओम। क्या हो जाएगा, 100 किलो ओम। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों,
पंखे का वायु वितरण किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि द एयर डिलीवरी ऑफ फैन इज इंडिकेटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है, किलोम मीटर क्यूब प्रति मिनट के द्वारा, एम क्यूब प्रति मिनट के द्वारा, या मीटर क्यूब प्रति मिनट के द्वारा, या सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट के द्वारा। तो इसका मेरे पास दोस्तों आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति मिनट के द्वारा हम वायु वितरण, पंखे का वायु वितरण करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वायरिंग और वाइंडिंग में SWG किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि जो SWG होता है कि इन वायर एंड वाइंडिंग एंड यानी कि ऑब्जर्वेशन फॉर SWG इज, यानी कि जो है इसमें किसका होता है कि स्टैंडर्ड, यानी कि कृत्रिम वायरिंग गार्ड होता है, या साधारण वायरिंग गेज होता है, या स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, या एकल वायर गार्ड होता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है कि एक कमरा जिसमें 40 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है। कितना, एक कमरा है जिसमें 40 वाट का बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है और जिसकी इकाई कीमत 1 रुपये है। जिसकी इकाई कीमत कितनी है, 1 रुपये है। उसके जनवरी माह के बिजली का आकलन करें, जनवरी माह के बिजली का आकलन करें, जनवरी माह में उसकी बिजली कितनी खपत होगी। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 12.4 रुपये। आइए इसको निकाल कर देखते हैं हम। यहाँ पे P बराबर इसमें कितना दिया है दोस्तों, 40 वाट दिया है। पीरियड यानी कि कितने समय तक जलते हैं, 10 दिन 10 घंटे प्रत्येक दिन, यानी कि एक दिन में 10 घंटा जलता है। जनवरी महीने का बिल कितना हो जाएगा, पर यूनिट कास्ट कितनी है, 1 रुपये है। एक यूनिट के लिए 1 किलोवाट होता है। तो टोटल किलोवाट कितना हो जाएगा, 40 × 10 × 31। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि वाट, यानी कि P वाट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा और समय हो जाएगा। वाट और घंटे जो हमारा ये इसका समय अंतराल जो है 40 × 10 × 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,400 ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुल खर्च इकाई कितना हो जाएगा, 12,400/1000। तो इसको सॉल्व करने पर हमें 12.4 मिलेगा। और कास्ट ऑफ पर यूनिट 1 रुपये कितना हो जाएगा, टोटल कास्ट हमारी कितना हो जाएगी, 12.4 रुपये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 25वां क्वेश्चन। अर्थ वायर किससे जुड़ा होता है, यानी कि जो हमारा अर्थ वायर होता है वो किससे जुड़ा होता है दोस्तों। अर्थ से समझ में आता है पृथ्वी से जुड़ा ही होगा, यानी कि अर्थ वायर इज़ कनेक्टेड टू द अप्लायंसेस उपकरण के द्वारा, ग्राउंड भूमि के द्वारा, पावर हाउस बिजली घर में, या ट्रांसफार्मर में। तो किस में होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ग्राउंड में। क्या हो जाएगा, ग्राउंड में जुड़ा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भू संपर्कन प्रतिरोध के मान किस कारक पर निर्भर करते हैं, यानी जो भी संपर्कन के प्रतिरोध के मान है किस कारक पर निर्भर करते हैं, मृदा की स्थिति पर, मृदा के आर्द्रता नियंत्रण पर, मृदा के तापमान पर, या सही विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी विकल्प सही हैं। क्या है, सभी विकल्प सही हैं। यह मृदा की स्थिति पर निर्भर भी करता है। जो भू संपर्कन होता है हमारा, जो अर्थ होता है हमारा, यानी कि द फैक्टर ऑन विच अर्थ रेजिस्टेंस, जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस होता है वह किस पर निर्भर करता है, मृदा की स्थिति पर भी निर्भर करता है, मृदा के आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, और मृदा के तापमान पर भी निर्भर करता है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस वोल्टता स्तर के लिए स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग होता है, यानी कि फॉर व्हाट वोल्टेज लेवल्स आर द स्क्रूड कंडक्ट सर्किट यूज्ड। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा, इसका पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 250 वोल्ट से कम, 250 से 600 वोल्ट के बीच, 600 वोल्ट के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा बिटवीन 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच हो जाएगा। तो आशा करते हैं हम लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28वां क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 28वां क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्शाई गई आकृति में लैंप को स्विच ऑन किया जाता है। स्विच ऑन किए जाने के क्षण से लैंप के प्रकाशित होने में कितना समय लगेगा। तो वोल्टेज सोर्स इसमें क्या है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, यानी कि
figure lamp shown in the picture is switched on from the moment of switching on. How long does it take for the lamp to glow? यानी कि कितने समय करेगा? 3 सेकेंड, क्योंकि विद्युत धारा ध्वनि से वेग से चलती है। लगभग 1 सेकेंड, लगभग 0.1 सेकेंड। समय व्यवहारिक तौर पर शून्य होगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह की गति लगभग प्रकाश गति के बराबर होगी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। ये आप लोग जानते होंगे, जो विद्युत धारा की प्रवाह गति होगी लगभग प्रकाश गति के बराबर होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि विद्युत अनुसूची क्या है? भवन की सूची या योजना जिसमें प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी। जो हमारी विद्युत अनुसूची होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वह किसको बताती है? किसको बताती है? भवन की सूची या योजना जिसमें प्रत्येक कमरे में बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी देती है, या एक विशेष कमरे में सभी विद्युत अवयवों की सूची देती है, या विद्युत कंपोनेंट की मूल्य सहित सूची होती है। तो इसको आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि यह क्या करती है? केवल बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी देती है। जो विद्युत अनुसूची होती है हमारी, वो बिंदुओं की संख्या के बारे में जानकारी देती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन वायरिंग की विधि है? ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे इसको। विच एमंग दिस इज मेथड ऑफ वायरिंग? जॉइंट बॉक्स है जो कि वायरिंग है, या टी सिस्टम होगी, या लूप इन सिस्टम होगी? तो कौन सी होगी वायरिंग? आइए हम चलते हैं, ऑप्शन के द्वारा सुनते हैं। केवल 1 होगी, केवल 2 होगी, केवल 3 होगी, या 1 2 3 होगी? दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो वायरिंग होगी इन तीनों तरीके से करते हैं वायरिंग। जॉइंट बॉक्स विधि द्वारा भी करते हैं, टी सिस्टम भी द्वारा करते हैं, सिस्टम लूप द्वारा भी करते हैं। जॉइंट बॉक्स मतलब दोस्तों जो एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है, जॉइंट बॉक्स हो गया। टी सिस्टम क्या होगी? इसमें कि एक टी के आकार की एक जॉइंट होगी, जिसमें कि आपको 3 तरीके के द्वार खुले रहेंगे और तीनों तरीके से वायर आपके जाएंगे। और सिस्टम लूप में दोस्तों एक गोला वृत्ताकार क्षेत्र होता है, जिसमें कि हम वायरिंग करते हैं। आगे दोस्तों आशा करते हैं सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दें दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने काम में लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।